जय हिंद, जय भारत एंड वेलकम टू सीयूटी यूजी स्टडी कैप्टन। मेरा नाम संस्कार शुक्ला है। मैंने एक सीरीज स्टार्ट की जिसमें मैं हर कोर्स में जो भी टॉप सेंट्रल यूनिवर्सिटी है उसके बारे में कंप्लीट इन्फॉर्मेशन ला के दूंगा, जो कि पूरे यूट्यूब में कहीं पर भी नहीं दे के रखी हुई है। एंड जिन्होंने दी है वो भी गलत दी है, एंड उनकी गलती भी नहीं है क्योंकि उन्होंने कभी खुद बीएचओ का ना तो एंट्रेंस दिया है, ना तो सीयूटी यूजी दिया है, और ना ही कभी बीएचओ में आके पढ़ाई की है। अगर मैंने ये चीज़ किया है और मैं 3-4 साल से पढ़ा रहा हूँ तो मेरी ये जिम्मेदारी बनती है कि मैं कंप्लीट इन्फॉर्मेशन आपको ला के दूँ, ठीक है, एज अ पढ़ाने वाला, मार्केटिंग करने वाला नहीं। एक और चीज़, मैं वीडियो की सबसे सबसे ज़्यादा हेल्प आपकी करके जाऊँगा वीडियो के आखिर में एज अ फोकस रिवॉर्ड। मैं तुमको सीयूटी यूजी के 2025 के 24 के 23 के 22 के ऑफिशियल पीवाईक्यूज देके जाऊंगा, ठीक है। तो लास्ट में जब पीवाईक्यू मिल जाएगा उसको सॉल्व करके देखना, वो आपको आपका रियलिटी चेक बताएगा, ठीक है। उसके बाद आपको पता लग जाएगा कि आप कितने पानी में हो और आपको अभी कितना और मेहनत करना है। जहां तक बात रही बीएचयू की, बीएचसी एग्रीकल्चर कोर्स में क्या क्या चीजें होती है, मैंने कंप्लीट वीडियो आपके सामने ला के रख दिया है, जिसमें एलिजिबिलिटी, सीट्स, फीस, कट ऑफ, हॉस्टल, अटेंडेंस, प्लेसमेंट, कॉलेज लाइफ, सबके बारे में बात करेंगे अपन। और कोई भी मनगढ़ंत बकवास नहीं करूंगा मैं, ठीक है, कि न्यूज़पेपर कटिंग वटिंग। डायरेक्टली मैंने बीएचयू का ऑफिशियल बुलेटिन ओपन करके रखा हुआ है, बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी ऑफिशियल बुलेटिन अंडर ग्रेजुएशन, ठीक है। एक और चीज, मैं आपको जरा भी भ्रम में नहीं रखना चाहता, तो आपको मैं बता दूं 2026 में 14 लाख फॉर्म भरे, 14,90,000, है ना। बीएचओ का एग्रीकल्चर में एडमिशन लेना ऑलमोस्ट 0.1% सक्सेस रेट होता है। इंडिया की टॉप यूनिवर्सिटी है बीएचओ का बीएससी एग्रीकल्चर कोर्स, टॉप यूनिवर्सिटी है। मतलब यहाँ पे रेयर ऑफ द रेयर बच्चे हैं जो बीएचयू से बीएससी एग्रीकल्चर कर पाते हैं, ठीक है। अब बोलोगे आप कौन हो तो ये टॉप बोलने वाले, उसका भी प्रूफ दिखा देता हूँ। ये भारत सरकार की वेबसाइट है, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ रैंकिंग, जिसको हम एनआईएफ रैंकिंग बोलते हैं, ठीक है। इसमें एग्रीकल्चर सेक्टर की बात की गई है कि एग्रीकल्चर की इंडिया की टॉप यूनिवर्सिटी कौन सी है। बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी इंडिया के चौथे नंबर पे आती है, ठीक है। समझ में आ गया ना। मतलब लिटरली यहाँ पे जिसमें दम है वही आता है, ठीक है। बहुत हार्ड कोर्स होता है बीएचयू का, बीएलएलबी इन एग्रीकल्चर वन ऑफ द ग्रेटेस्ट कोर्स है, ठीक है। तो समझ जाना। एंड उसके साथ साथ मैं तुमको ये भी देके चला जाऊंगा कट ऑफ कितनी जाती है बीएससी की, ठीक है। तो इतना किसी ने यूट्यूब में करके रखा है, नहीं करके रखा ना, सब्सक्राइब कर देना इस बात के लिए। आ जाओ। ये रहा सीयूटी यूजी का जो ऑफिशियल पेपर होता है, ये ऑफिशियल पीवाईक्यूज होता है, ठीक है। मैं आपको यही सेंड करूंगा, आपको साथ में मैं ये ड्राइव का लिंक शेयर करूंगा जिसमें 2025, 24, 23 का सारे पीवाईक्यूज है। क्लिक करोगे तो जैसे इसमें क्लिक करोगे तो लैंग्वेज का पीवाईक्यू है, फिर नीचे जाओगे तो जैसे एग्रीकल्चर का पीवाईक्यू ये रहा 2025 का, ठीक है। ऐसे आपको सारे पीवाईक्यू मिल जाएंगे। और एक और चीज, जैसे ना मान लो 2024 में एग्रीकल्चर डोमेन सब्जेक्ट के 3 सेट में पेपर हुए थे, तो मैंने तीनों सेट का पीवाईक्यू सेंड करके रखा हुआ है ना। अब अपन आ जाते हैं बीएचयूज, बीएससी एग्रीकल्चर के बारे में। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या होती है भैया, वो बताओ हमको, है ना। तो ये ऑफिशियल बुलेटिन, इसके पेज नंबर 20 पे जाओगे ना तो ऑलरेडी यहाँ पे बीएचयू ने अपने एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट के बारे में चीजें मेंशन करके रखी हुई है। आ जाओ, अपन यहीं से देखते हैं, पढ़ना स्टार्ट करते हैं। मैं आपको कट ऑफ वट ऑफ सब बता दूंगा, है ना। जैसे कोई भ्रम में ना रहो। ये रहा इंस्टीट्यूट ऑफ एग्रीकल्चर साइंस बीएचयू का, बहुत ही सुंदर है। एंड सर सुंदर जो लाइब्रेरी है ना, सर जी गायकवाड जो लाइब्रेरी है बीएचयू की, सेंट्रल लाइब्रेरी, उसके जस्ट सामने है एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट, तो बहुत ही सही है। अब यहाँ पे देखो एग्रीकल्चर करने के लिए यहाँ पे बीएचयू में क्या क्या चीज़ें हैं और क्या क्या चीज़ें हैं। देखो, अगर आपको बीएचयू से एग्रीकल्चर करना है, बैचलर ऑफ साइंस करना है ऑनर्स में एग्रीकल्चर में, तो बीएचयू ने सबसे पहले एलिजिबिलिटी ये बोल के रखी हुई है, जिस भी बच्चों को हमारे यहाँ से बीएससी ऑनर्स करना है उसके 12वीं में साइंस उसको सब्जेक्ट लेके रखना पड़ेगा, और फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड मैथमेटिक्स, बायोलॉजी मतलब आपके सब्जेक्ट होने चाहिए। तो जिसने बीए मतलब जिसका भी 12वीं में पीसीएम बैकग्राउंड नहीं था वो बीएचयू से बीएससी एग्रीकल्चर नहीं कर सकता, सिंपल बात है। दूसरी बात, आपकी उम्र कम से कम 26 साल से और 25 साल के बीच में होनी चाहिए। अगर आपकी उम्र 25 साल से ज्यादा है तो आप बीएचयू से बीएससी एग्रीकल्चर नहीं कर सकते। तीसरी बात, आपके जो है आपके 12वीं में कम से कम 50% मार्क्स होने चाहिए, तो आप पीसीएम बैकग्राउंड से होने चाहिए। तुमने फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स, बायोलॉजी में से आपका 3 सब्जेक्ट होना चाहिए। 25 साल से उम्र ज्यादा नहीं होनी चाहिए, और आपका 50% नंबर होना चाहिए आपके 12th में, ठीक है। अब आपको एनटीए में कौन कौन सा पेपर देना पड़ेगा बीएचयू के बीएससी एग्रीकल्चर में एडमिशन लेने के लिए, ठीक है। और किसी किसी को पैटर्न में नहीं पता होगा कि पेपर पैटर्न क्या होता है, मैं वो भी क्लियर कर दूंगा। बाकी बीएससी एग्रीकल्चर 4 साल का कोर्स होता है बीएचयू का। अब आपको इसमें एनटीए के लिए कौन कौन से सब्जेक्ट का पेपर देना पड़ेगा, तो यहाँ पे बीएचयू ने 3 रास्ते बताए अपने यहाँ पे एग्रीकल्चर करने के लिए। पहली बात तो ये ध्यान रखो, हमको केवल बीएचयू में एग्रीकल्चर में एडमिशन लेने के लिए केवल डोमेन सब्जेक्ट का एग्जाम देना होता है। डोमेन नहीं समझ में आता तो बस इतना समझो, डोमेन सब्जेक्ट वो होते हैं जो आपने क्लास 12th में पढ़े हुए हैं, ठीक है। जो आपने केवल क्लास 12th में पढ़े हुए हैं उसी को अपन डोमेन सब्जेक्ट कहते हैं। क्लियर। हमारा जो भी डोमेन सब्जेक्ट का पेपर होता है ना, जैसे मान लो फिजिक्स का मान लेते हैं, केमिस्ट्री मान लेते हैं, मैथ्स मान लेते हैं, बायोलॉजी मान लेते हैं, हर पेपर अपन का 250 नंबर का होता है, ठीक है। 250 नंबर का होता है। हर पेपर में अपन के 50 क्वेश्चन आते हैं। एक क्वेश्चन 5 नंबर का होता है, तो इंटू करो तो 250 नंबर आ जाते हैं। -1 की माइनस मार्किंग होती है, 60 मिनट का पेपर होता है। पक्की बात है ना। तो ये क्लियर है पेपर पैटर्न। 50 क्वेश्चन आते हैं, एक क्वेश्चन 5 नंबर का, 250 नंबर का पेपर, -1 की नेगेटिव मार्किंग, 60 नंबर का मेरा 60 मिनट का मेरा पेपर होता है। सभी में 250 नंबर का मेरा पेपर होता है। तो अगर आपको बीएचयू से बीएससी एग्रीकल्चर करना है तो आप ये 3 कॉम्बिनेशन में से कोई भी चूज कर सकते हो। या तो आप केमिस्ट्री, मैथ्स, फिजिक्स दे दो, तो आपकी कट ऑफ मतलब 750 नंबर से बनेगी। 250 नंबर का केमिस्ट्री का पेपर, 250 नंबर का मैथ्स का पेपर, 250 नंबर का फिजिक्स का पेपर। या तो आप ये 3 सब्जेक्ट दे दो, या तो आप बायोलॉजी, केमिस्ट्री, फिजिक्स दे दो, और या तो आप एग्रीकल्चर, बायोलॉजी और केमिस्ट्री दे दो। मतलब इन तीनों सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन में से
आपको कोई 3 सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन का पेपर देना पड़ेगा, या तो फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स दे दो, या तो फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी दे दो, या तो आपके एग्रीकल्चर बायोलॉजी और केमिस्ट्री दे दो। फिर से एक बार देख लो, केमिस्ट्री मैथमेटिक्स फिजिक्स, बायोलॉजी केमिस्ट्री फिजिक्स और एग्रीकल्चर बायोलॉजी केमिस्ट्री। अपन का हर एक पेपर 250 नंबर का है, 3 पेपर हमको देने पड़ेंगे, हमारे 750 नंबर से कट ऑफ बनेगी। यहाँ पे मुझे लैंग्वेज लैंग्वेज की ज्यादा आवश्यकता नहीं पड़ती है, लैंग्वेज का कोई इशू नहीं रहता। अब बीएचयू में भैया सीटें कितनी है, तो बीएचयू में केवल जो हमारा मेन कैंपस है, मेन कैंपस समझ रहे हो ना, ये वाला, ये ठीक है, ये बीएचयू का मेन कैंपस है, तो यहाँ पर ही केवल बीएससी एग्रीकल्चर होता है, बाकी और बीएससी एग्रीकल्चर बीएचयू के एफिलिएटेड कॉलेज में नहीं होता है। तो इसमें कितनी सीटें हैं, 154 सीटें, जिसको हम रेगुलर सीट कहते हैं। जो पेड सीट है वो 26 सीट है, और आपके आरजीएससी जो बीएचयू का साउथ कैंपस है वहाँ पे 50 सीटें हैं। ठीक है, आपके आरजीएससी जो बीएचयू का साउथ कैंपस है मिर्जापुर में बना हुआ है, यहाँ पे 50 सीटें। बीएचयू के मेन कैंपस में 150 सीटें रेगुलर सीट वाली है, पेड सीट 23 है। पेड सीट से ये मत कंफ्यूज हो जाना कि भैया पैसा देकर एडमिशन हो जाएगा, क्या। पेड सीट मतलब ये होता है जिनका 1 या 2 नंबर से एडमिशन रह जाता है, उनको बीएचयू पेड फी ऑफर करता है। पेड फी में आपको बस थोड़े पैसे एक्स्ट्रा पे करने पड़ते हैं और आप एडमिशन ले सकते हो। बाकी पेड फी में ऐसा मतलब नहीं कि कट ऑफ 600 नंबर गई, तुम्हारे 10 नंबर आए, आप पैसा देकर एडमिशन ले लोगे, नहीं। मान लो कट ऑफ 600 नंबर गई और आपका नंबर आए 599, तो आप 1 या 2 नंबर से रह गए, तो बीएचयू आपको पेड फी ऑफर कर देता है। ठीक है, और पेड फी में अलग अलग फीस होती है। बाकी ऐसा नहीं होता कि पेड फी वालों को अलग क्लासेस चलती है, रेगुलर वालों को अलग क्लासेस चलती है, किसी को पता भी नहीं लगेगा तुम पेड फी वाले हो रेगुलर वाले हो। पेड फी बस या पेड सीट बस उन्हीं को मिलती है जिनकी 1 या 2 नंबर से एडमिशन रह जाता है, सिर्फ उन्हीं को मिलती है पेड सीट। ठीक है, अभी मैं कट ऑफ में भी दिखा दूंगा, तुम्हारा टेंशन दूर हो जाएगा। रेगुलर फीस में बीएचयू की फीस कितनी होती है भैया, 10,000 आपकी फीस होती है। और जो पेड फी वाले हैं, क्योंकि उनको थोड़ा सा एक्स्ट्रा फीस पे करनी पड़ती है, उनको 30,000 रुपए देना पड़ेगा। ठीक है, इनको 30,000 रुपए देना पड़ता है जो पेड फी वाले हैं, और रेगुलर फीस वालों को 10,000 रुपए देना पड़ता है ना। सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन क्या था मैंने फिर बता दिया, केमिस्ट्री मैथ्स फिजिक्स, बायोलॉजी केमिस्ट्री फिजिक्स, एग्रीकल्चर बायोलॉजी केमिस्ट्री। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या था, पीसीएम बैकग्राउंड से होने चाहिए, 25 साल से उम्र ज्यादा नहीं होनी चाहिए, और 50% नंबर होने चाहिए 12वीं में। अगर सप्लीमेंट्री भी आई है तो भी कोई दिक्कत नहीं है, बस सप्लीमेंट्री पास हो जाना चाहिए और कम से कम 50 नंबर होने चाहिए। ठीक है, तो देखो अपन ने क्या क्या चीजें क्लियर कर ली है। एलिजिबिलिटी क्लियर हो गई है, सीट्स कितनी है, ऑलमोस्ट 180 सीटें मान के चलो। ठीक है, फीस कितनी है, 10,000 फीस होती है रेगुलर फीस वालों, रेगुलर सीट वालों की, और जो नॉर्मल फीस जो पेड फी वाली होती है वो 30,000 होती है। अब कट ऑफ और हॉस्टल मिलता है या नहीं, इसकी अपन बात बाद में करते हैं, पहले अपन अटेंडेंस, प्लेसमेंट और कॉलेज लाइफ के बारे में बात कर लेते हैं। ठीक है, तो देखो अटेंडेंस की जहां तक बात करें, देन नो डाउट बीएचयू में रूल है 75% अटेंडेंस का। और ये क्योंकि ये प्रोफेशनल कोर्स है तो अच्छा, मतलब काफी ज्यादा प्रैक्टिकल कोर्स है, तो यहाँ पे आपको ऐसा नहीं कर सकते कि आप यहाँ पे आओ और बोलो कि मैं पूरा दिन बस घूमता रहूंगा, क्लासेस नहीं जाऊंगा, तो ऐसे काम नहीं चलेगा, आपको पेपर नहीं देने दिया जाएगा। कम से कम आपको 60% अटेंडेंस तो देनी ही देनी पड़ेगी अपनी क्लास में। ठीक है, तो अटेंडेंस थोड़ा स्ट्रिक्ट रहती है एग्रीकल्चर वाले डिपार्टमेंट में, तो इस चीज को ध्यान रखना। बाकी ऐसा हार्ड एंड फास्ट रूल भी नहीं है यार कि मतलब आपको पूरा हर दिन ही क्लास जाना पड़ेगा, ऐसा भी नहीं है। कभी कभी आप कभी कभी कैंपस में बहुत सारे प्रोग्राम्स होते हैं, आप उसमें पार्टिसिपेट कर सकते हो और क्लास लेने से मना कर सकते हो, अपने प्रोफेसर को बता सकते हो सर मैंने डिबेट में पार्ट लिया, सर मैं स्पोर्ट्स में गया हूँ, सर मैं इस ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहा हूँ, या मैं यहाँ पे वर्क कर रहा हूँ अपने कैंपस में, मैं यहाँ पर हूँ। तो डिपार्टमेंट वाले मान जाते हैं, पर ऐसा नहीं कि आप साल भर ही क्लास ना हो। 60% अटेंडेंस फिर भी मिनिमम आपको चाहिए ही चाहिए होगी अपने सेमेस्टर एग्जाम के लिए देने के एलिजिबल होने के लिए। अब बात कर लेते हैं अपन के प्लेसमेंट की बीएचयू की। तो देखो बीएचयू में नो डाउट एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट में प्लेसमेंट आता है, ठीक है, प्लेसमेंट आता है, लेकिन 100% प्लेसमेंट नहीं होता है, ध्यान रखो। प्लस बहुत बच्चे प्लेसमेंट नहीं लेते हैं, क्योंकि इस समय बीएचयू में इतना अच्छा प्लेसमेंट नहीं आता यार। मतलब सच बताऊं तो ऑलमोस्ट कितना, कोई भी कंपनी आती है मैक्सिमम 5 लाख तक ही पे करने के लिए रेडी होती है। मैक्सिमम बच्चे प्रेफर करते हैं कि वो एमएससी एग्रीकल्चर कर लें या उससे आगे वाले स्कोप में चले जाएं, क्योंकि तब प्लेसमेंट बहुत अच्छा हो जाता है। ठीक है, बट कुछ कुछ बच्चों का बहुत अच्छी जगह भी प्लेसमेंट होता है, 6-7 लाख 8 लाख तक का हो जाता है। बहुत ही अच्छी किस्मत रही, आपने बहुत अच्छे से कहीं से अच्छे से इंटर्नशिप है, बाकी चीज़ों में अप्लाई करके रखा है आपने, और चीज़ें कवर करके रखी हैं, तो चीज़ें और ज़्यादा 10 लाख तक का चला जाता है। पर 100% प्लेसमेंट नहीं होता है सबका बीएचयू के एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट में, बहुत कम ही प्लेसमेंट होता है। अगर 170 बच्चे हैं, देन 10 से 20 या 30 बच्चे तक मैक्सिमम ही होता है, एंड 6 लाख तक एवरेज चीज़ें रहती हैं। बाकी मैक्सिमम बच्चे क्या करते हैं, गवर्नमेंट जॉब में, एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट में, जो एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट में गवर्नमेंट जॉब आती है उसकी प्रिपरेशन करना शुरू कर देते हैं। एंड उससे भी ज़्यादा बच्चे एमएससी एग्रीकल्चर में एमए करने के लिए चले जाते हैं, एमएससी करने के लिए चले जाते हैं, क्योंकि वहाँ पे फिर प्लेसमेंट भी बढ़िया हो जाता है, एंड फिर वो लोग रिसर्च के आगे चले जाते हैं, नेट जेआरएफ के लिए चीज़ें चली जाती हैं। ठीक है, तो ज़्यादा प्लेसमेंट का इतना बोलबाला नहीं है बीएससी एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट में, तो इस चीज़ के बारे में ध्यान रखना। अब जहाँ तक बात करते हैं कॉलेज लाइफ की एंड फैसिलिटीज की, तो दुनिया में आपको इतना अच्छा कैंपस बीएचयू जैसा कुछ मिलेगा नहीं। कॉलेज लाइफ इससे बेस्ट आपने कहीं इंडिया में देखी नहीं होगी। ठीक है, आप जिस भी फील्ड के हो ना यार, आपको म्यूजिक पसंद है, स्पोर्ट्स पसंद है, डांस पसंद है, डिबेट पसंद है, ग्रुप्स पसंद है, सोसाइटीज हैं, जैसे कि अलग अलग ऑर्गेनाइजेशन होती रहती है, बीएचयू की खुद की प्रीमियर लीग होती है क्रिकेट वाली, स्पोर्ट्स वाली होती रहती है, स्पंदन एक एनुअल फेस्ट होता रहता है। तो आपने जो चीज़ें सोची होंगी, स्विमिंग से लेके, जिम से लेके, बैडमिंटन से लेके, क्रिकेट से लेके, डांस से लेके, स्पोर्ट्स से लेके, सिनेमा से लेके, फोटोग्राफी से लेके, हर एक चीज़ अवेलेबल है विद बेस्ट फैकल्टी, मतलब बेस्ट फैसिलिटीज के साथ। ठीक है, इससे अच्छी कॉलेज लाइफ आपको कहीं नहीं मिलने वाली, तो इसका तो टेंशन लेना ही मत कॉलेज लाइफ वाला, ये तो कोई इशू होगा ही नहीं आप लोगों के लिए, बेस्ट रहेगा पूरे ऑल ओवर इंडिया, है ना। आप जब बीएचयू कैंपस आओगे तो आप खुद यकीन करोगे यार, इतना अच्छा कैंपस मिलने वाला, शायद तक मेरी मेहनत मैंने जितनी की है उसका पूरा वर्थ इट निकल गया। ठीक है, आपको इस कॉलेज लाइफ का तो कोई इशू रहेगा नहीं, आप बहुत एंजॉय करोगे इस चीज़ के बारे में। देन बात कर लेते हैं कट ऑफ की एंड हॉस्टल्स की। क्या हमको हॉस्टल्स मिलता है बीएचयू में, तो हाँ नो डाउट हॉस्टल मिलता है, मैं दिखा भी देता हूँ। हाँ,
ये अपन का ऑप्शनल बुलेटिन है, ठीक है। इसके सबसे लास्ट में चले जाइए एंड यहाँ पे दिया हुआ है, हाँ, यहाँ पे हॉस्टल्स के बारे में एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट में 3 हॉस्टल अलॉटेड है, बॉयज के लिए, गर्ल्स के लिए, दोनों के लिए। देखो, हॉस्टल फॉर स्टूडेंट बॉयज है, यहाँ पे बाल गंगाधर तिलक जो हॉस्टल है और एस राधा कृष्णा जो हॉस्टल है, दोनों एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट को देके रखे हुए हैं, जहाँ पे ऑलमोस्ट एक हॉस्टल में 400 बच्चे रहते हैं और एक हॉस्टल में 250 बच्चे रहते हैं, एक रूम में दो लोग रहते हैं, ठीक है। हॉस्टल का फीस कितना होता है भैया, आपने जितना सोचा भी नहीं होगा, 4-5 हज़ार रुपये आपकी साल भर की फीस रहती है हॉस्टल की। मेस का आपका अलग खाने का लगता है, एक बार का 60 रुपीज़ लगता है ना, दिन का, और रात के खाने का 60 रुपीज़ लगता है। अगर आप पूरा कवर कर लेते हो तो उसमें नाश्ता एंड वो सब चीज़ें भी एडेड होती हैं। मेस का खाना बहुत बेस्ट होता है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, आपके मन में जैसे हॉस्टल की छवि है ना, वैसा नहीं, बहुत टेस्टी खाना मिलता है, ठीक है। ट्यूसडे को छोले भटूरे बनते हैं एंड जो जो आप मतलब पनीर भी बनती है, नाश्ता भी, सब कुछ बढ़िया रहता है, मतलब मेस का खाना बेस्ट रहता है, आपको कोई इशू नहीं होगी। और ऐसा नहीं है कि आप केवल एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट वाले केवल एग्रीकल्चर में खाना खा सकते हैं, नहीं, आपका जहां मन है आप वहां खा सकते हो, ठीक है। कहीं किसी भी हॉस्टल में जाकर किसी भी डिपार्टमेंट में आप खाना खा सकते हो, ऐसा कोई रोकने वाला नहीं है। पर मेनली जो जहाँ पे जिनको रूम अलॉट होता है वहीं पे ले लेते हैं हम लोग। अब बात कर लेते हैं हम लोग अपनी कट ऑफ की, कट ऑफ कितनी जाती है बीएचयू की। तो ये मैंने 2025 का ऑफिशियल कट ऑफ निकाल के रखा हुआ है, इसके पेज नंबर 20 में कट ऑफ देके रखी हुई है, अपन वही देख लेते हैं। पेज नंबर 30। हम्म, ये रहा, देखो, बीएससी ऑनर्स इन एग्रीकल्चर, ठीक है। बैचलर ऑफ साइंस ऑनर्स इन एग्रीकल्चर, ये फैकल्टी ऑफ एग्रीकल्चर है। इसमें जनरल कैटेगरी कट ऑफ कितनी गई है भैया, 627 नंबर आउट ऑफ 750। 750 में से जनरल कैटेगरी कट ऑफ कितनी गई है, देख लो आप खुद ही, 627 नंबर गई है। ओबीसी कैटेगरी गई है 606 नंबर, एससी कैटेगरी की 526 नंबर, एसटी कैटेगरी की 546 नंबर, ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के आपके 599 मार्क्स, पीडब्ल्यूडी कैटेगरी की 348, एंड जो वार्ड कोटा होता है, जो भी जिनके माता पिता बीएचओ में काम करते हैं, उनका कितना कट ऑफ गया है, 289 मार्क्स। ये बीएचओ एग्रीकल्चर कट ऑफ है। अपन अगर और नीचे जाएंगे ना तो हमको यहाँ पे देखने को मिल जाएगा बीएचओ की जो एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट, जिसमें अपन ने पेड फी कोर्स की बात की थी कि उसमें भैया पेड फी में थोड़ा जिनके कम नंबर होते हैं उनको एडमिशन मिल जाता है, तो ये देख लो, बीएचओ में पेड फी में 610 नंबर पर एडमिशन मिला है। मतलब जो रेगुलर वाले बच्चे थे उनको 627 नंबर पर एडमिशन मिल गया। अब जिसके 610 नंबर है, जिसके केवल कितने नंबर कम है, 17 नंबर कम है, उनको पेड फी ऑफर हो जाती है 610 नंबर पे, ठीक है। अभी कट ऑफ मैंने फर्स्ट राउंड कट ऑफ आपको दिखाई है, सेकंड थर्ड राउंड में कट ऑफ और नीचे जाती है, लेकिन ध्यान रखना बीएचओ जैसे विश्वविद्यालय में कंपटीशन में कभी इतना कम कंपटीशन नहीं होगा कि आपको 580 नंबर से कम, 580 तो मैंने बहुत ही ज्यादा बोल दिया, आपको कम से कम 610 या 620 नंबर से ऊपर ही नंबर लाने पड़ेंगे, तब आप कह सकते हो कि मुझे शायद तक मैं सेफ स्कोर में हूँ बीएचओ एग्रीकल्चर के लिए, क्योंकि बहुत हाई कंपटीशन होता है बीएचओ एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट के लिए, ठीक है। ये कट ऑफ आप जाके, मैंने 2024 की कट ऑफ देके रखी हुई, बाकी चीज़ों को भी बता के रखी हुई है, आप वहां से भी जाके देख सकते हो, है ना। तो सारी की सारी चीज़ें, एलिजिबिलिटी क्या है, फीस क्या है, कट ऑफ कितनी है, हॉस्टल अटेंडेंस प्लेसमेंट, मैंने सारी चीज़ें बता दी हैं। आप पीवाईक्यूज कहाँ पे मिलेगा उसके बारे में बता देते हैं ना, आप तैयारी कहाँ से कर सकते हो वो चीज़ भी देख लेते हैं, ठीक है। तैयारी करने के लिए आप हमारे बैचेस को ज्वाइन कर सकते हो, विजेता बैचेस को। दो तीन चीजें बात ध्यान रखना, आप मेरे दो तीन कंडीशन अगर मेरी ऐसी है जिसमें अगर आप मानते हो, अगर आप उन चीजों को नहीं मान सकते तो मेरा बैच मत ज्वाइन करना। मेरे बैच में कोई भी शॉर्टकट नहीं है, ठीक है, कोई भी शॉर्टकट नहीं है, कोई भी ऐसा जादू नहीं है। 40 से 50 डेज बाकी है, अपन को मेहनत ही करनी पड़ेगी, हार्डवर्क ही करना पड़ेगा, बस हार्डवर्क में जो स्मार्ट वर्क है वो मैं ऐड कर सकता हूँ आपके लिए, कि आपको अगर पता होगा कि जैसे पीवाईक्यू सॉल्व करोगे ना आप लोग, तो आपको बस तीन चीजें रियलाइज होंगी कि यार इतना कम टाइम मेरे पास बचा है, मैं कौन सी बुक खरीदूं, कहाँ से नोट्स बनाऊं, कैसे पढ़ूं, और क्या चीजें इंपॉर्टेंट है क्या चीजें इंपॉर्टेंट नहीं है, वो चीज आपकी मैं सॉल्व कर सकता हूँ, लेकिन अल्टीमेटली पढ़ना आप ही को पड़ेगा, ठीक है। उसके लिए आप हमारे बैचेस ज्वाइन कर सकते हो। एक और चीज, जिन्होंने पीवाईक्यू सॉल्व किया और उनके नंबर अच्छे आ रहे हैं, मत ज्वाइन करना मेरा बैच, ठीक है। अगर आपके नंबर बढ़िया आ रहे हैं कोई इशू नहीं है, नंबर कम आ रहे हैं और आपको लगता है मैं खुद से तैयारी कर सकता हूँ, आप खुद से तैयारी करो, जितनी हेल्प होगी मैं आपकी ऑलरेडी कर रहा हूँ। अगर आपको लगता है किसी ऐसे व्यक्ति से पढ़ना है जिसने खुद बीएचयू देकर रखा हुआ है, खुद बीएचयू क्लियर करके रखा हुआ है, सही गाइडेंस के साथ पढ़ना है, तो मेरा बैच ज्वाइन करना, लेकिन उसके लिए भी शॉर्टकट नहीं है, आप उनको दिन में 4-5 घंटे पढ़ाई करनी पड़ेगी तब जाके हमारा होगा, ठीक है, क्योंकि बहुत हाई कॉम्पिटिशन है। एंड जहाँ तक बैच की प्राइस की बात रही, तो इतना कम प्राइस रखा है कि इससे ज्यादा आप अपने स्विगी जोमेटो में अपने जब ऑर्डर करते हो ना, तो आप इससे ज्यादा पैसा खर्चा कर देते हो। तो हमारे जो डोमेन सब्जेक्ट के प्राइस है, जिसमें आपको जीएटी प्लस लैंग्वेज प्लस सारे डोमेन सब्जेक्ट पढ़ा दिए जाएंगे, उसका प्राइस है केवल 999, एंड इसमें टेस्ट सीरीज भी फ्री है, टेस्ट सीरीज भी फ्री है। लोग स्टडी मटेरियल 1000 रुपए का बेचते हैं, 999 में आपको पूरा का पूरा बीएससी का कोर्स मिल जाएगा, जिसमें टेस्ट सीरीज फ्री है, डोमेन भी पढ़ाएंगे, जीएटी भी पढ़ाएंगे, लैंग्वेज भी पढ़ाएंगे। अब आप बोलोगे भैया बीएचयू में तो जीएटी आता नहीं है और लैंग्वेज आता नहीं, तो आप क्यों पढ़ा रहे हो, क्योंकि कई सारे विश्वविद्यालय में जीएटी लैंग्वेज पूछा जाता है, तो ऐसा तो है नहीं कि अपन अपनी किस्मत को केवल बीएचयू के भरोसे छोड़ दें, क्योंकि इलाहाबाद विश्वविद्यालय में जीएटी मांगता है, बहुत जगह बीएससी करने, एग्रीकल्चर करने के लिए जीएटी मांगता है, इसलिए हम जीएटी प्लस लैंग्वेज प्लस आपके फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स डोमेन और आपके बायोलॉजी डोमेन कंप्लीट आपको पूरा बैच 999 रुपए के अंदर मिल जाएगा। अगर आप ये वाला लाइव बैच नहीं ज्वाइन करना चाहते,
क्योंकि इसमें आपको लाइव क्लासेस एंड दोनों सब चीज़ें मिल जाएंगी। अगर आप चाहते हो भैया मुझे एक बना बनाया बैच चाहिए जिसमें मैं जल्दी से रिवीजन कर सकूं क्योंकि मेरे पास अभी लाइव बैच का टाइम नहीं है, तो आप हमारा रिकॉर्डेड बैच ज्वाइन कर सकते हो जो आपको केवल 799 को मिल जाएगा। बस एक कंडीशन है, इसमें आपको लाइव क्लासेस नहीं मिलेंगी, बाकी सारे फीचर्स फ्री में, सारे फीचर्स सेम है। टेस्ट सीरीज इसके अंदर भी फ्री मिलेगी, ठीक है। वही ज्वाइन करना जो पढ़ने के लिए आ रहे हैं, ऐसे बस लोग मत ज्वाइन कर लेना जिनको भैया अब मैं मतलब ऐसा मत ज्वाइन करना कि आप ज्वाइन कर लिया बैच और पढ़ना नहीं चाहते तो फिर मत ज्वाइन करना, क्योंकि टाटा आईपीएल आ रहा है, देखो अगले साल ट्राई करना, ठीक है। वही लोग ज्वाइन करना जो सच में पढ़ाई करना चाहते हैं, सिंपल। बैच कैसे ज्वाइन करना है, स्टडी कैपिटल का ऐप डाउनलोड कर लेना प्ले स्टोर से, 4.4 रेटिंग है। सीयूटी यूजी कोर्सेज में क्लिक करना, यहाँ पे जैसे आओगे आपको यहाँ पे सारे विजेता बैच दिखेंगे, थोड़ा नीचे स्क्रॉल करोगे तो हमारे कैप्सूल बैच दिख जाएंगे रिकॉर्डेड वाले। जितना मैंने प्राइस बोला है उतना ही प्राइस आपको देखने को मिलेगा, एक भी रुपया एक्स्ट्रा नहीं पे करना पड़ेगा, कोई कूपन कोड लगाने की आवश्यकता नहीं है, कोई जीएसटी पे करने की आवश्यकता नहीं है। जितना प्राइस बोला है उतने में आप पे करोगे, तुरंत ही आपको एक कंफर्मेशन मैसेज चला जाएगा व्हाट्सअप में हमारी टीम की तरफ से, एंड क्लासेस स्टार्ट अगले दिन से, है ना। सेकंड, आपको जो पीवाईक्यू जो सबसे ज्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट जो मैंने बताए थे, पीवाईक्यूज कहाँ से मिलेंगे, तो वही स्टडी कैपिटल की आप डाउनलोड कर लेना, 4.4 रेटिंग है, ठीक है। अब यहाँ पे डाउनलोड करने के बाद ऐसा इंटरफेस ओपन होगा, तो बैच ज्वाइन करने के लिए यहाँ यूजी कोर्सेज में क्लिक करना, लेकिन पीवाईक्यू पाने के लिए यहाँ पे 3 डॉट्स में क्लिक करना, यहाँ पे आप फ्री मटेरियल में क्लिक करना, यहाँ पे सीयूटी यूजी पीवाईक्यूज में क्लिक करना, फिर आपको सीयूटी यूजी ऑल सब्जेक्ट पीवाईक्यूज मिलेंगे। मैंने अलग अलग साल का फोल्डर बना दिया, 2022 का, 23 का, 24 का, 25 का। 25 वाले में क्लिक करोगे सारा लैंग्वेज का पीवाईक्यू, सारा डोमेन सब्जेक्ट का पीवाईक्यू, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स वाला और जीएटी का पीवाईक्यू। सेम 24 का मिल जाएगा, 23 का मिल जाएगा, 22 का मिल जाएगा। सबसे ज्यादा एक काम की चीज अपने लिए करना है, एज अ बड़े भाई बता रहा हूँ मैं, 2024 और 25 का पेपर सॉल्व करके देखना। मेरा बैच नहीं ज्वाइन करना, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, लेकिन ये चीज करके देखना, ये चीज तुमको रियलिटी बताएगा कि अभी आपको कितना और मेहनत करना है। फिर अपन को किसी संदीप महेश्वरी की मोटिवेशन की आवश्यकता नहीं है, अगर आपको पढ़ना होगा अपन पढ़ना स्टार्ट कर देंगे। और ये करने के बाद भी अगर आप नहीं पढ़ोगे देन फिर आपको नहीं करना था बीएससी एग्रीकल्चर, फिर अपने मन से हटा दो, ठीक है। और यहाँ पे एक और फोल्डर आपको देखने को मिलेगा सीयूटी, यहाँ पे जैसे ऑल सब्जेक्ट पीवाईक्यूज है ना, ऊपर मैंने सिलेबस का फोल्डर बना के रखा हुआ है। यहाँ मैंने बीएचयू डीयू जेएनयू के कट ऑफ देके रखे हुए हैं। बीएचयू का 2025 का कट ऑफ है, आपको मैंने अभी केवल 2025 का कट ऑफ दिखाया था, वहाँ पे मैंने 2024 का भी कट ऑफ देके रखा हुआ है। और एक और चीज, अभी मैंने आपको जो कट ऑफ दिखाई थी बीएचयू की, वो केवल फर्स्ट राउंड की कट ऑफ थी, ठीक है। चौथे राउंड में कट ऑफ और डाउन चली जाती है बीएचयू की, तो ऐप में जाके देख लेना कि बीएससी एग्रीकल्चर की कितनी कट ऑफ चली जाती है चौथे राउंड तक। मैंने बीएचयू की भी बताई है, डीयू की भी बताई है और कॉलेजेस की भी बताई है, तो आप जाके ऐप पे चेक कर सकते हो, ठीक है। एक और चीज़, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो सब चैनल को लाइक कर दो, सब्सक्राइब कर दो, एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली आप कौन से और टॉपिक्स के ऊपर वीडियो चाहते हो। अगर आप चाहते हो कि भैया बीएससी एग्रीकल्चर में आपने जो बीएचयू के बारे में बताया है, जितनी भी इंडिया में टॉप यूनिवर्सिटी है, आप उन सबके बारे में कवर कर दो इस चैनल पे, तो आप कमेंट करके बता देना, मैं हर एक कमेंट पढ़ता हूँ, जो हेल्प के लिए बोलोगे उसको हम पूरा करेंगे। थैंक यू।